हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल ब्रेन वेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के लिए हैं और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पॉलिटेक्निक 2024 के लिए सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सामने ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका सलूशन कैसे होगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम जो आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं तो उसको बहुत लॉन्ग मेथड से करें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताने चल रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन पहला है वो ये है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ओके, और उसी काम को बी और सी मिलकर के 15 दिनों में करते हैं। सी और मिलकर के उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा या सी को इसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो इसको पहले हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ए और बी, मतलब ए और बी ये जो दोनों हैं ये काम को मिलाकर के कितने दिन में कर लेते हैं, ये 12 दिन में कर लेते हैं। ओके, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि बी और सी, तो बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और फिर इधर देखिए क्या दिया है कि ए और सी इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, इसको दिया है 20 दिन में करते हैं। ओके, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तीनों की हम इफिशियंसी को निकालेंगे। सॉरी, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफिशियंसी तो अभी बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, टोटल वर्क, कि पूरा काम कितना है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी मिल करके 15 दिन में करता है और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में करता है। तो इसके हम क्या कर निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी सॉरी टोटल वर्क को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ओके, ये हमारा टोटल काम है। अब इस 60 काम को ए और बी एक दिन में, मतलब इनकी जो इफिशियंसी है वो 12 है, तो हम निकाल लेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ए और बी मिलकर के इस 60 काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी, क्षमता। मतलब ए और बी की क्षमता कितनी है। तो ए और बी की क्षमता को निकालने के लिए इस 12 से हम इस 60 में जब डिवाइड करेंगे तो हमें इफिशियंसी मिल जाएगी 5। ओके, फिर इस बी प्लस सी का ये जो टोटल काम है, मतलब जो 15 दिन में कर रहा है, इस 15 से इस जब 60 में डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। क्षमता ए और सी का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ केवल हमसे पूछा गया है कि तब सी इस काम को कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि पूछा गया है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ से सी की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ए और बी का इफिशियंसी आ गया 5 दिन। 5 एक दिन का ये दिया है कि ये 5 यूनिट काम करते हैं। बी और सी का दिया है एक दिन का, ये 4 यूनिट काम करते हैं। ए और सी का दिया है ये एक दिन का 3 काम करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से ये समझना चाहेंगे कि सी इस काम को अकेले दिन में कैसे करेगा। तो इस सी को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सब चीज़ दिया है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए ए और यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार है, तो इधर हो जाएगा 2a और प्लस देखिए बी और इधर भी बी है, तो बी और बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2b प्लस सी भी 2 बार है, 2c। तो जब सबको ऐड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी जो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये जो टोटल आया, तो टोटल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 ये 4 ये 3 ये 5 4 9 9 3 12, कितनी आ जाएगी, 12। तो अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे, यहाँ से जब हम इसको कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझिए, हमसे केवल पूछा गया कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ए और बी की जो इफिशियंसी थी एक दिन की कितनी थी, 5 यूनिट थी। कितनी थी, 5 यूनिट थी। जब यहाँ पर आप 5 प्लस सी रखेंगे इज इक्वल्स टू 60, सॉरी 6, ये 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो गया, सी हो गया। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके राइट करते हैं आगे। ओके, तो इधर हम थोड़ा सा राइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो c इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1। और c की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 है। मतलब c एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। और टोटल वर्क हमारा कितना था, 60 था। और जब हम इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो c इस काम को कितने दिन में कर लेगा, इज इक्वल्स टू 60 डेज में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि जो सी अकेला है वो इस काम को अकेले 60 दिन में कर सकता है। तो अगर आप ए और बी का भी निकालना चाहते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ओके, कि जिसका होगा, जैसे ए का निकालना होगा तो हमारे पास आ गया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना था, इतना था। तो अब अगर ए का निकालना है तो बी प्लस सी का कितना था, आई थिंक 4 यूनिट था, तो इज इक्वल्स टू 6। तो ए इज इक्वल्स टू 2 यूनिट हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। टोटल वर्क कितना था 60, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। तो ये एक आध। तो आप वैसे ही बी का भी निकाल सकते हैं, वैसे ही जैसे अभी सी का हम तो निकाले ही हैं, तो ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने ये है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सपोनेंशियल पावर का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हमारे सामने ये गिवन है कि ए पावर एक्स की वैल्यू क्या है, बी है, और बी पावर वाई की वैल्यू क्या है, सी है, और सी पावर जेड की वैल्यू ए है। तो हमसे पूछा गया है कि तब बताइए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें ये एग्जामिनर आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। बट इसको आइए हम थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए ए पावर एक्स की वैल्यू क्या है, बी है। ए पावर एक्स की वैल्यू क्या है, बी है। अगर हम इसकी ए पावर एक्स की वैल्यू बी है, अगर हम बी की पावर वाई ले लें, जैसे यहाँ पर ये है वाई है, तो दो यहाँ पर वाई तभी आएगा कि जब हम इस साइड भी क्या करेंगे, वाई लेंगे। अगर हम इधर वाई ले लेंगे तो इधर हो जाएगा बी पावर। जैसे हम देखिए हमें ये गिवन है ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी पावर, बस बी गिवन है। ओके, बी पावर कुछ भी नहीं गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम दोनों की पावर में वाई ले लेते हैं, टेकिंग वाई ऑन बोथ द पावर, मतलब दोनों की घात में, दोनों के पावर में हम वाई को ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 है, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा रूल है। चाहे स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से आप देखिए कि हमें क्या गिवन है, ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू, ये दिया है बी। अब दोनों के पावर में जब हम वाई ले लेंगे तो ए पावर एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी पावर वाई। अब देखिए यहाँ पर बी पावर वाई की वैल्यू क्या है, सी। तो इधर क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। अब देखिए यहाँ पर सी पावर जेड की वैल्यू क्या है, ए है। तो अब यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सी का पावर ये है, यहाँ पर भी अब हम फिर से दोनों साइड क्या करते हैं, एक बार जेड ले लेते हैं। तो दोनों की पावर में जब जेड लेंगे तो ए की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी की पावर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ओके, और सी की पावर जेड की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, तो सी की पावर जेड की वैल्यू क्या है, ए गिवन है। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर लेंगे, ए पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए। और ये जो ए आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1। अगर हमारे सामने बेस जब सेम होता है तो पावर को भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको स्टूडेंट नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से बैक करिएगा, वीडियोस को थोड़ा सा फिर से बैक करके फिर से देखने की कोशिश करिएगा। तो आई होप कि आपको 100% इस क्वेश्चन का सलूशन पता चल जाएगा। तो आई होप कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 100% आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको मिलेगा कि ये आया हुआ था। ओके, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सपोनेंशियल पावर का फिर से है। तो एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 320 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाइड करेगा। देखिए एक हम आपको रूल बताते हैं एक्सपोनेंशियल पावर का, कि अगर जैसे हमारे सामने दिया है कि a की पावर x माइनस वाई, तो इसको हम अलग अलग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई। ओके, अब ये जो माइनस वाई है, ये जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाता है ए पावर वाई। ओके,
देखिए यहाँ पर ये जो हम इसको ब्रेक किए हैं इस वाले टर्म को, तो इसका मतलब ये जो जैसे हमने राइट किया ए की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई। अगर बेस सेम है तो पावर को हम प्लस भी कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट भी राइट कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आइए चलते हैं। देखिए हमारे सामने ये गिवन है कि 2 की पावर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 320। ओके, तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है इसको देखिए हम थोड़ा सा अलग अलग राइट कर लेते हैं। 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर माइनस 1 प्लस फिर 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 320। ओके, देखिए 2 पावर एक्स यहाँ पर भी है, 2 पावर एक्स यहाँ पर भी है, कॉमन कर लेंगे तो 2 पावर एक्स और 2 पावर ये जो माइनस 1 बचा 2 पावर माइनस 1 को हम 1/2 राइट करेंगे। ओके, तो इधर हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 320। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू इस 2 का इस 2 के साथ जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और फिर इस 4 को जब इस 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर हमारा हो गया 2 पावर एक्स सॉरी 2 पावर एक्स इंटू 5/2 इक्वल्स टू 320। अब इधर हम राइट कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू इस 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 28 और फिर कितना हो जाएगा सॉरी 5 6 जा 30 बच गया 2 5 4 जा 20। तो फिर इस 2 का जब आप इस 2 का मल्टीप्लाई इस 64 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा सॉरी ये इक्वल्स टू यहाँ पर कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 128। ओके, अभी इस ये जो 128 है इसको हम राइट कर लेंगे 2 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर कितना हो जाएगा 8। ओके, 8 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। ओके, तो जब हमारा बेस सेम हो गया तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 7। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो एक्सपोनेंट एंड पावर के ये क्वेश्चंस की आप बहुत ही जो अभी हम आपको पहले बताए हैं उसको बहुत ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस भी आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हम आज आपको बता रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे सामने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम भी देखते हैं। फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर का ही है, ये दिया है हमारे पास 3 पावर 2x अपान 9 पावर y इज इक्वल्स टू 27। ओके, तो यहाँ से देखिए ये जो 9 है इसको हम राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसकी पावर अगर y हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पावर 2y। ओके, एक्सपोनेंट पावर से मतलब a की पावर m और होल पावर अगर n है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है a की पावर mn हो जाता है। ओके, तो यहाँ से इसी प्रॉपर्टी से इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 2y, इधर हो जाएगा 3 पावर 2x अपान 3 पावर 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर 3 पावर 3। ओके, अब आगे इधर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इधर कहीं पर है a की पावर x तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर तो ये पावर क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी से ये जो 3 पावर 2y है जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 पावर 2x इंटू 3 पावर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 पावर 3। ओके, देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को फिर ऐड कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 पावर 2x और प्लस माइनस ये देखिए माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इधर हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 पावर 3। फिर देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे, तो जब पावर को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो इस पार्ट को आप यहाँ तक नोट करिए, क्योंकि इसको इरेज करके अब हम इस वाले जब पार्ट को सॉल्व करेंगे तभी यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू
3 कैसे आया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारे सामने ये हो जाएगा कि ये जो 4 है, 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये जो 8 है, इस 8 को हम क्या राइट करेंगे 2 पावर 3 और होल की पावर कितना हो जाएगा y प्लस 1। तो फिर यहाँ पर अगर a की पावर m और इसकी पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m n हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इस वाले टर्म को, इधर हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3y प्लस 3। फिर यहाँ से देखिए बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर करेंगे। तो पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3। ओके, तो फिर वेरिएबल को एक साथ करिए और कांस्टेंट को एक साथ करिए। जैसे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल एक साथ हो जाएगा, ये और ये एक साथ हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए एक दूसरा इक्वेशन हमारे सामने ये है। और पहला इक्वेशन क्या था, जो पहला इक्वेशन था उसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। पहला इक्वेशन हमारे सामने ये था 2x माइनस आई थिंक 3y इज इक्वल्स टू 3 था। ओके, कुछ आई थिंक मिरेज कर दिए हैं, आप वहाँ पर वीडियोस को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। सपोज दैट अगर रहा होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पर इसको हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये +2 और ये -2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे नहीं था। तो आई थिंक प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा भूल गए हैं कि यहाँ पर क्या था। तो बाकी अगर जो भी होगा इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इस चारों में से कोई एक ऑप्शन एक्स की वैल्यू उसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। देखिए लॉगरिथमिक चैप्टर का आया है और ऑलरेडी हम लॉगरिथमिक का एक वीडियो यूट्यूब पर बना करके रखे हैं, जहाँ पर आप हमारे चैनल पर विजिट करके @brainweb3623 पर विजिट करके आप लॉग के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर हम आपको चीज़ बताने वाले हैं इसमें कि अगर लॉग में आपको कुछ इस तरह से दिया है कि लॉग b बेस a दिया है, तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं लॉग a अपॉन लॉग b, इस तरह से। ओके, मतलब कि जो ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो ऊपर आ जाएगा और जो बेस में होगा लॉग a बेस b, जो बेस में होगा वो डिनोमिनेटर में आता है। तो इसी प्रॉपर्टी से, या इसको आप ऐसे, अच्छा लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर m पावर n है तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बेस में नहीं है, ये m जो है ये बेस में नहीं है, ये एक नंबर है, लॉग m पावर n है, तो ये हो जाता है n लॉग m, लॉग की प्रॉपर्टी से। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखिए हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो दिया है इसको देखिए हम क्या राइट करते हैं, इसको हम राइट कर लेंगे लॉग x अपॉन लॉग k हो जाएगा, इनटू इधर क्या हो जाएगा लॉग k अपॉन लॉग 3। ओके, इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाला जो 3 है, इधर जो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 3 लॉग x बेस x। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि अगर बेस सेम होता है, जैसे लॉग a बेस a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर लॉग a बाई लॉग a राइट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो अब आगे आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लॉग के से लॉग के कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा लॉग x अपॉन लॉग, इधर हो जाएगा लॉग 3 इज इक्वल्स टू, देखिए ये इस पूरे ये जो लॉग है यहाँ पर ये जो लॉग आपको दिख रहा है, ये लॉग x पावर x, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इधर कितना हो जाएगा 3। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू 3 लॉग 3। फिर लॉग की प्रॉपर्टी से अगर ये 3 बाहर है तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं, इसकी पावर में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 3 पावर 3, यहाँ से ये कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3, और 3 पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 27 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। यहाँ पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको लगभग हम 10 से 15 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है तो बिना पेपर और पेन के भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ए का वेतन कितना होगा और बी का वेतन कितना होगा। जिससे कुछ लोग क्या होता है कि इसको कुछ और सपोज करके, लेकिन एक्स और वाई सपोज करके करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको एकदम बहुत ही बारीकी से समझना है। पहले ध्यान से समझिए कि हमारे सामने ये गिवन है कि 30%, कितना दिया है 30%। तो जब भी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिले तो जो हम आपको बताते हैं वैसा ही करना है। सबसे पहले 30% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है इसका भिन्नात्मक मान निकालेंगे। तो भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा 30/100। 30/100 का मतलब 3/10 होता है। 30/100 का मतलब कितना होता है 3/10 होता है। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है कि यहाँ पर ये जो 30% के बाद क्या दिया है, अधिक दिया है कि कम दिया है, ये दिया है कि कम हो जाता है। तो इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं, अगर ये समझ जाते हैं, तो मान करके चलिए क्वेश्चन को आपने 70% ऐसे ही सॉल्व कर दिया। 30% कम हो गया। पहले अब ध्यान से समझिए कि पहले कोई अमाउंट 10 रुपये था, अब 3 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कम दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कम दिया है। अगर यहाँ पर अधिक दिया होता तो हम प्लस करते, कम दिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो पहले कोई अमाउंट 10 रुपये था, अब उसमें से 3 रुपये क्या हो गया, ये कम हो गया 3 रुपये। तो अब कितना हो गया, पहले था अमाउंट 10 रुपये, अब हो गया 7 रुपये। तो ये जो 7 रुपये है 10 रुपये से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम हो जाता है। तो ये दिया है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 30% कम है, मतलब बी का जो वेतन है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला कौन है, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो बी है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 3। से शब्द किसके साथ आया, ए से। किसके साथ आया, ए से। किससे पूछ रहा है, जिससे पूछा जाएगा वो नीचे आएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो से शब्द है जिसके साथ लगा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि किससे, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 इंटू इधर कितना हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 300/7। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर हो जाएगा इधर कितना, 2 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 42 पॉइंट समथिंग दिया है, हाँ 42.85। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमने ऐसे बता दिया। दूसरा हम क्या करते हैं कि इसको 100 मान करके करते हैं। तो 100 मान करके करेंगे तो हमने मान लिया ए और बी। तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 30% कम है। देखिए 30%, तो हम बी का वेतन कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। 100% हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100% का आप कितना भी परसेंट निकालेंगे तो वहीं आएगा। जैसे 10% तो 10 होता है, 20% 20 होता है, 15%, 100 का 15% 15 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 50% 50 ही होता है। तो अब 30% कम, तो 30 अगर कोई अमाउंट 100 रुपये है, इससे 30 कम कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो बी है वो ए से कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे कि 30। अब से शब्द किसके साथ आया है, ए के साथ आया। तो से शब्द जिसके साथ आ गया वो नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कट गया, वही चीज़ आ गया जो हम आपको वहाँ पर बताएं। तो 3/7 इंटू 100। देखिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं तो हो सकता हो कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि सर बता रहे इतना टाइम हो रहा है, लग रहा है, बट अगर आप अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन की बारीकी को सीख जाएंगे, मेथड को सीख जाएंगे, तो आई होप कि आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस टाइप के क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड लगेगा, उससे 1 सेकंड ज़्यादा नहीं लग सकता अगर कैलकुलेशन आप ठीक ठाक कर लेते हैं तो। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, परसेंटेज से ही है। परसेंटेज और रेशियो दोनों का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। यदि ए और बी के वेतन में 9 और 4 का रेशियो है, अनुपात है, यदि ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर बढ़ नहीं बढ़ा दिया जाए वो होगा, यदि ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाए तब दोनों का कुल वेतन 7175 हो जाता है। मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है कि केवल दिया है ए के वेतन को हम 15% बढ़ा रहे हैं, लेकिन बी का जो वेतन है वो सेम है। बी का वेतन कितना है, सेम है। तो अब इन दोनों के पेमेंट को मिला करके, अमाउंट को मिला करके 7175 रुपये हो जाता है। तब पूछा गया है कि तब आप बताइए बी का वेतन क्या होगा। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर ए राइट कर दिए, यहाँ पर बी राइट कर लिए।
ये दिया है ए और बी की वेतन में 9:4 का 9 और 4 का रेशियो है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को 9 और 4 पर भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप 10 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ से मान लिए कि ए का अमाउंट 9 रुपये है और बी का वेतन 4 रुपये है, तो देखिए ये 9:4 हो गया। अब ये दिया है ए का वेतन 15% बढ़ गया, मतलब ए का वेतन है 9 रुपये और 9 का 15% अगर आप निकालेंगे तो 1.35 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा? 1.35 रुपये। तो अब जब हम इस तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? इस तीनों अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे सामने देखिए क्या होगा, 15% हम निकालें तो कितना है? 1.35। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 14.35। और ये जो 14.35 यूनिट है, ये यू है, यू का मतलब यूनिट, और इतने यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 7175 रुपये है। कितना है? 7175 रुपये। 14.35 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1475 रुपये। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू के लिए आप इससे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आप जब डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 500 रुपये। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। ये एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 500 रुपये। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो बी का वेतन क्या होगा, और बी का अमाउंट कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो जब 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी का अमाउंट आ जाएगा 2000 यूनिट, मतलब कि 2000 रुपये। तो बी का जो पेमेंट था वो कितना था? 2000 था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि तब बताइए कि ए का पहले वेतन कितना था, बढ़ने से पहले कितना था, तो 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो 5 9 जा 4500। ये किसका हो जाता? ये हो जाता ए का। अब जैसे यहाँ पर 4500 और 2000 था। ओके, तो देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। देख रहे हैं 9:4 आ गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बी का वेतन क्या होगा, या ए का वेतन क्या था बढ़ने से पहले, ए का वेतन क्या था, या जब बढ़ गया तब कितना होगा। तो जब बढ़ गया था तो 9 और 1.35 ऐड करेंगे तो 3.15। 3.15 के साथ 500 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 1035 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा तो वो 15% जब बढ़ा तो 15% बढ़ने के बाद ये अमाउंट हो जाएगा।